नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे हाथ में ये बोतल है और इस बोतल में पानी है, लेकिन ये बोतल और ये पानी आपके बाग बगीचे, सब्जी के खेत में जो कीड़े लगते हैं, जो फलों को नुकसान पहुंचाते हैं या सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ये कम कर सकता है। आखिर इसमें क्या ऐसी जादू है इस पानी और इस बोतल में कि जो उन कीड़ों को अपने अंदर, इस बोतल के अंदर घुसने पे मजबूर कर देता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें देंगे अवधेश कुमार सिंह जी, जो कि जिला वैशाली के रहने वाले हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा पिछले कई सालों के मेहनत के बाद कुछ इस तरह का रिसर्च किया है जिससे जो कीटों की जो समस्याएं हैं उसे काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ है ये बोतल और बोतल में भरा ये पानी, और क्या कुछ है इसका टेक्नोलॉजी जिससे कीट इस बोतल के अंदर अपने आप चले आ रहे हैं। जी नमस्कार जी, क्या जादू है सर? देखिए, ये जादू नहीं है, ये एक तरह का एक ट्रैप है, जी। एक तरह का एक फंदा है जिसमें कीट को फंसा लेने का इसमें तकनीक है। अच्छा। और यह जो तकनीक है ये आईपीएम के तहत आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत आता है, जिसमें बगैर रासायनिक दवा का इस्तेमाल किए हुए 100% कीट का नियंत्रण संभव है। अच्छा। और ये जो है इसमें ये फल मक्खी है, इसका मुख्य एजेंट जो है फल मक्खी है। और फल मक्खी के कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाई जाने अनजाने में रासायनिक दवा आँख मूंद के छींटते हैं, जिससे एक तो उनका खर्चा होता है, दूसरे यह उड़ने वाला है जो दूसरे दवा डालने के बाद भाग जाएगा और उसका रेसिडुअल इफेक्ट उस फल पर, उस आम पर, उस सब्जी पर अटक रह जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है। और जो हमारे उत्पादक किसान हैं, जो खेती करने वाले हैं या जो इसके धंधा में हैं, उनके लिए भी नुकसान है, उनके पॉकेट से खर्च होता है। बावजूद वो खर्च भी चला गया और नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में हमने इस पे लगभग 2005 से इसके पीछे हम पड़े हुए थे। आज 2024-25 चल रहा है, 20 साल का समय बीता, तब हम आईपीएम में इसके विषय में वो मतलब ये था। बाद में हमने इसमें देखा कि ये इसका सोर्स कहाँ से है, कैसे है। तो ये मिथाइल यूजिनॉल है और मिथाइल यूजिनॉल के विषय में हमें जानकारी मैंने थी, लेकिन हमको इसका सोर्स मिल नहीं रहा था। अंत में हमने इसके जो निदेशक हैं बिहार के, हम उनसे भी संपर्क किए तो कहे कि हाँ ये टेक्निकल 100% सही है। तो फिर उसके बाद में इसका प्रयोग हमने वहाँ से शुरू कर दिया और चमत्कारिक परिणाम है इसका, बिल्कुल 100%। कैसे ये काम करता है, क्या कुछ है, कैसे आपने इसको बनाया है, क्या कुछ विधि व्यवस्था है, वो हमारे दर्शकों को बताइए ताकि और से अधिक इसको नीचे रखते हैं और फिर हम पूरी तरह से समझते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे किसान हैं इनसे भी हम पहले से बातचीत कर लें कि आम के व्यापारी हैं, क्योंकि इनको चूँकि आम का सीजन है तो बाज़ारों तक आम भेजना है तो काफ़ी व्यस्त है। अच्छा, आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितना आप बेहतर मान रहे हैं? क्या नाम है आपका? बहुत नरेंद्र कुमार शाह। आज नरेंद्र जी इधर आ जाइए, इधर आइए। जी नरेंद्र जी, क्या मानते हैं कितना टेक्नोलॉजी है? बहुत 100% सही है सर। 100% सही है कि रखते माने भर गया बोतल जी, बगीचा में लगाते लगाते भर गया कीड़ा। इससे बहुत संतुष्ट है हम लोग। तो आम में भी क्या दिक्कत आती है फल में? आम में यही कीड़ा भन के लगता है, डांस मारता है और वहाँ से कीड़ा पकड़ के सर के गिर जा रहा है अपने आप। अच्छा, तो इससे आप मानते हैं कि ये काफी हद तक प्रभावी हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रभाव है। तो आइए समझते हैं कि चूंकि व्यापारी भी हैं, उन्होंने बताया कि ये कितना कारगर है और किस तरह से इस समय दिक्कतें आ रही हैं। अवधेश जी से समझते हैं पूरे नजदीक से कि ये क्या कुछ है, कैसे ये काम करता है, कैसे बनाया है इन्होंने, क्या कुछ है। जी अवधेश जी आइए, बैठते बात करते हैं। अब इनको फ्री कर दें? हाँ, आप अब जा सकते हैं, हम लोग आपका समय महत्वपूर्ण है इसलिए आपको फ्री कर दिया। आइए हम देखते हैं और समझते हैं, और हम पूरी जानकारी अवधेश जी को इस माइक के जरिए हम दे रहे हैं कि माइक लें अवधेश जी और पूरी जानकारी बताएं। जी अवधेश जी, ये माइक लीजिए और हमें पूरी तरीके से बताइए कि क्या है, कैसे काम कर रहा है। जी देखिए, समस्या जी बताइए अवधेश जी, कि कैसे काम करता है, क्या है, कुछ बताइए। कहते हैं हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो ये कृषि का जो क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिसमें से कीट लगना भी एक बड़ी समस्या है। और ख़ास करके इस कीट नियंत्रण के लिए हम लोग बार बार दवा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कीट
इसका 100% कंट्रोल नियंत्रित नहीं हो पाता। वैसी स्थिति में हमारा खर्चा भी चला जाता था। तो फिर क्यों नहीं हम सोचे कि भाई ऐसा कुछ जुगाड़ हो जिसमें उसको हम पूरे सिस्टम को ही उसको जाम कर दें। तो इसके सिस्टम में ये जो मुख्य एजेंट इसका है, ये खास करके कीड़ा लगने वाला, ये है फल मक्खी। फल मक्खी चाहे लत्तर वर्गीय जो भी हमारा सब्जी है, आम का फसल है, इन सारे फसलों में ये फल मक्खी नामक कीट उसमें डंक मारता है और डंक मारने के बाद में उसमें पिल्लू हो जाता है और वो सड़ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। वो जब छोटा माने बतिया अजू उसको कहते हैं, माने छोटा अवस्था में रहता है पौधा, तब से वो शुरू कर देता है उसके बतिया में फल में डंक मारना। और आगे जब मैच्योर होता है, जैसे आम उम का जब बरसात के दिन में, जैसे आपका सुकुल का है जो हम लोग काफ़ी देर से उसको वो होता है और देर तक उसको सावन भादों तक हम लोग रखना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में वो आम जो है उस पर डंक मार के सड़ा देना, ये बिल्कुल आम बात है। ये बड़ी समस्या थी। तो उत्पादन तो करते थे, लेकिन उत्पादन जो है हमारा टिक नहीं पाता था, क्वालिटी सड़ जाता था और बेकार होकर बर्बाद हो जाता था। आज हम उसके निदान के करीब पहुंच चुके हैं। और ये इसमें जो है, ये सिंपल सी बात है, इसमें फेंका हुआ जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्टेज है, जैसे पियो फेंको पानी का बोतल, हमने उस बोतल को हम सोचा कि एक ऐसा ट्रैप बनाए जिसमें खर्च भी ना लगे, और बस बोतल को उस तरह का सिस्टम बना दिए और उसी में ये इसका जो चॉकलेट है जो इसको आकर्षित करता है, क्या ना, ये मिथाइल यूजिनॉल करके है। खोल के दिखाइएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये मिथाइल यूजिनॉल है। आप खोलिए इसको, इसमें हम इसको सेट किए हैं फिलहाल। इसको अभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत इसको बनाए हैं जी। तो ये है, ये चॉकलेट क्या, ये पूरा खेल इसी का है? बस बस बस, ये रहा, ये पूरा खेल इसी का है। और ये जो है, इसको केवल इसमें टांग देते हैं और टांगने के बाद में इसको बस ढक्कन लगा दिए और सारा कीट जो है इसके गंध से आकर्षित होकर इसके अंदर ये कीट चला जाता है। और नीचे पानी है, सिर्फ पानी है, और उसी पानी में ये बिल्कुल गिर के ख़त्म हो जाता है। तो ये देखते हैं कि ये बाग का बाग हमारा बिल्कुल नियंत्रित हो जा रहा है। मैंने ये फल मक्खी से तो कम से कम हम एक आज़ादी निश्चित रूप से इसके बदौलत हम दे सकते हैं। खर्चे की बात करें सर, कितना आएगा खर्चा? खर्चा कुछ नहीं, और खर्चा तो कुछ नहीं है, बस ये जो केमिकल है वो वही है। कितने का आता होगा अगर एक चॉकलेट लेते हैं? वो एक चॉकलेट बहुत 25-30 रुपया लगेगा, बस 20-25 रुपया, 30 रुपया। कितने समय तक चलेगा ये एक बार करने? ये करीब 3 महीना का ड्यूरेशन देख लेगा। 2 महीना तक तो निश्चित ही इफेक्टिव है, लेकिन 3 महीना तक ये चलेगा एकदम आराम से। और इतना प्रभावी है कि क्या बताएं, अब इसकी जितना भी तारीफ करें, ये तो देखने का चीज़ है। तो आपने ये किया है, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर इसे रख दिया है? हाँ, इसको बस अब इसको इस तरह से इसको धागा में बांध के जी। और इसको देखिए इस तरह से ढक्कन लगा दिए हैं ताकि इसमें ये सेफ रहे। और देखिए हमारे हाथ पर इसके गंध से पूरे हाथ पर, कपड़ा पर भी आके बैठ गया पूरा। ये और ये पानी का बोतल, और यहाँ पे आपने हाँ बिल्कुल 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 आपने छेदा। तो यदि इसके लिए किसान भाई जो परेशान हैं इस समस्या से, तो वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके। अच्छा, ये क्या है, छेदा बनाए, क्या बनाएंगे? इसमें सुराख बनाए हैं, सुराख। हाँ सुराख किए हैं ताकि उसमें मक्खी उसमें आसानी से प्रवेश कर जाए भीतर। और देख रहे हैं कि लगातार ये मक्खी लगातार ये इसमें हो रहा है, और ये सारी मक्खियाँ इसके बोतल के तहत वो अंदर चली जाएगी और फिर मर जाएगी वो पानी में गिर के। और इस तरह से हमारा समस्या मतलब है निदान होना, जो आंखों देखे निदान हो। तो ये निदान हमारे सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो जो फल की जो मक्खियाँ हैं जो फलों को नुकसान पहुँचाती हैं, उसके अलावा जो ये प्लास्टिक के बोतल जो खेत या कहीं पे फेंके जाते हैं, फेंक देते हैं कोई, उसका भी अब उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई बर्बादी का सामान था आज हमारे लिए लाभकारी कैसे हो, हम इस विषय पर हम सोच के इस विषय पर स्टेप लिए हैं, कदम उठाए हैं। जो अब हमको तो लगता है कि ये फालतू का था, इसे जहरीला गैस जलाने पर लोग कहते हैं कि निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आज हमको ये एक्सेस जो दवा छिड़कते थे उससे बचाने का यही जुगाड़ हो गया। तो जो कहते हैं ना, जहाँ समस्या है समाधान की जननी वहीं है, और वही चीज़ समस्या ही समाधान की जननी है वाली आज हमको मिल गया। तो हमने इसमें ढूंढा कि
मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक बिना मतलब का था। हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर दें। आज वो हमारा कचरा भी एक औजार के रूप में खड़ा हो गया और तो लंबे समय तक जो लगातार जो चलता लंबे रहेगा। समय तक हमारे लिए काम भी करेगा और खर्च भी नहीं आएगा। और इस तरह से कृषि जो अलाभकारी होने के कई कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण यह भी है, एक हमको लाभकारी का एक योगदान हो जाएगा। कितना ये जो कीटों से नुकसान की बातें होती हैं फल के, कितना नुकसान पहुंचा देता है सीजनली अगर एक नॉर्मल देखा जाए तो अटैक? अरे यदि नियंत्रित नहीं हो तब 80% तक बर्बादी कर देता है। जी। फल को यदि नियंत्रित न किया जाए तो फल मक्खी 80% तक, और ये बड़े पैमाने पर अमरूद में भी देखा गया है। अमरूद के बाग में भी ऊपर से बिल्कुल फिनिश रहेगा और अंदर से उसमें कीड़ा हो जाता है। ये डंक मारता है, उसके अंदर कीड़ा हो जाता है और फिर वो कीड़ा होता है तो फिर बाजार उसका ख़त्म हो गया, किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी समस्या थी किसानों की। अच्छा, ये जो आप केमिकल उपयोग कर रहे हैं, जी। केमिकल ही इसको कहेंगे? हाँ हाँ, ये केमिकल है जो इसको मिथाइल इथेनॉल है। मिथाइल इथेनॉल। हाँ, मिथाइल कहाँ मिलेगा? ये मिथाइल इथेनॉल, ये टेक्निकल मतलब ये केमिस्ट्री है ये। तो ये IPM के तहत इसका मतलब हमने इसका प्रबंधन किया है। IPM जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो है डिपार्टमेंट, उससे संपर्क हमने साधा और फिर वहाँ से इसका हम किए हैं। और ऐसे और भी इसके सोर्स में भी लगे हुए हैं कि ये नेचर, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति का वरदान है ये। और प्रकृति में कई पौधों में मिथाइल यूजिनॉल पाया भी जाता है। अब उन पौधों के बोटेनिकल ग्रुप को खोज करके उसमें से हमको इस चीज़ को अलग से तैयार करना है, जो एक नया प्रयोग खुद अपने आप में होगा। जी हाँ, ये अवधेश जी हैं और अवधेश जी ने मिथाइल इथेनॉल का उपयोग किया है और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि ये जो फलों को छेदक, जो फल छेदक जो कीड़े होते हैं, उनको काफी हद तक ये जो है कंट्रोल कर रहा है। और 0 बजट अगर कर सकते हैं तो आपके दिन भर के 2 चाय या 3 चाय के खर्च से आप करीब 2 महीने तक इस बिना केमिकल युक्त दवाओं का प्रयोग किए हुए अपने फलों को बचा सकते हैं। जबकि आप अगर नॉर्मल खर्चा करते दवाओं पे तो कई हजार रुपए आपको लगाना पड़ता और उसका परिणाम सही से आएगा या नहीं आएगा वो भी अपने आप में सवाल रहता है। लेकिन ये पूरी तरह से देसी जुगाड़ है जिसको अवधेश जी ने किया हुआ है। अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप अवधेश जी से इस वीडियो के जरिए हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना सवाल करिए, उसका जवाब अवधेश जी आपको देंगे। तो ये थी देसी टेक्नोलॉजी जिसको सबसे पहले हमने किसान तक पे दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अवधेश जी का दावा है कि ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और भी ये प्रयोग करने की ओर अग्रसर हैं। तो ये अवधेश जी का अपना रिसर्च है, अपना शोध है जिसका उन्होंने किसान तक के जरिए अपने अनुभव को बताने का प्रयास किया। तो खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।